हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं सोशल साइंस की हिस्ट्री चैप्टर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा समझ सके। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और असम में राष्ट्रीय जागरण। अब चलिए पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। असम में अहोम एंटर किया था 1228 एडी में अंडर द लीडर सुकाफा और 600 इयर्स उन्होंने राजत्व किया असम में। उसके बाद बर्मिस आकर अहोम से असम छीन लिया। बर्मिस आकर अहोम से असम छीन लिया। फिर ब्रिटिश असम में एंटर किया। अंत में 1825 में एंग्लो बर्मिस वॉर लगा था और यांडाबू ट्रीटी साइन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मिस के बीच 24 फरवरी 1826 को। बर्मिस को असम छोड़ना पड़ा और असम में कंपनी राज शुरू हुआ। 1858 रिवोल्ट या सिपाही म्यूटिनी के बाद भारत ब्रिटिश के अंडर में आ गया। सो द पीरियड बिटवीन 1826 टू 1858 को असम में कंपनी राज से जाना जाता है। पहले शुरू करते हैं असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी असम के एजुकेटेड मिडिल क्लास में पहले राष्ट्रीयता बोध जागृत हुआ था। ज्ञान प्रदायनी सभा शुरू किया था आनंदराम ढेकियाल फुकन और उसने 1836 में स्कूल ऑफिस और कोर्ट में बंगाली लैंग्वेज इंट्रोडक्शन पर स्ट्रांगली विरोध किया। He opposed the introduction of Bengali language in schools and colleges and courts in place of Assamese in 1836, जो असम के कल्चर को डेवलप करने में मदद किया। जब कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तब असम में असमीज लैंग्वेज पुनः प्रतिष्ठा हुआ। कलकत्ता में असमीज स्टूडेंट्स लोग असमीज भाषा को इम्प्रूव करने के लिए विभिन्न एसोसिएशंस गठन किया था। उसमें से असमीज लिटरेरी सोसाइटी देवीचरण बरुआ और गंगा गोविंद फुकन के नेतृत्व में गठन हुआ। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक असम के नेचुरल रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए और असम बंगाल के बीच रेलवे लाइन की लिंक करने के लिए कुछ स्टेप लिया था। फिर 1888 में असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा गठन किया गया था, जो बहुत जल्द एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया और इसे गाइड किया हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, कनकलाल बरुआ एक्सेट्रा ने। इस ऑर्गेनाइजेशन ने असमीज लोगों के बीच ए सेंस ऑफ यूनिटी लाने में और एक करेक्ट ग्रामेटिकल सिस्टम वर्नाकुलर स्कूल्स में लाने के लिए एक्टिव भूमिका निभाया। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास के दौरान गवर्नमेंट हेमचंद्र बरुआ की हेमकोश डिक्शनरी को पब्लिश किया।
अब हम लोग पढ़ेंगे जुनाकी एज। असम के पहला न्यूज़पेपर अरुणोदय के बाद जुनाकी पब्लिश हुआ था और यही न्यूज़पेपर असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा की मुखपत्र था। इट वॉज द माउथपीस ऑफ द असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा, एबास। इसका शॉर्ट फॉर्म था एबास। असम के कल्चरल एंड लिटरेरी पुनर्जागरण शुरू हुआ था अरुणोदय न्यूज़पेपर में और बाद में जुनाकी न्यूज़पेपर की हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया था। इट रीच्ड इट्स जेनिथ। जुनाकी के फर्स्ट एडिटर थे चंद्र कुमार अग्रवाला। पॉलिटिक्स को इस न्यूज़पेपर से दूर रखा गया था और इसमें पब्लिश हुई आर्टिकल पोएम्स ऑथर के नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को दर्शाया। जुनाकी न्यूज़पेपर में कनकलाल बरुआ एंड कमलाकांत भट्टाचार्य नियमित रूप से असम के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में लिखते थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को अपील किए थे। दे अपील फॉर द प्रोग्रेस ऑफ असम। इसके उपरांत भी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की मोर देश, असम संगीत, बीन बोरागी और अंबिकागिरी राय चौधरी की राइटिंग्स भी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स यानी कि राष्ट्रवादी भावना को लोकप्रिय बनाने में मदद किया। नाउ विल रीड असम छात्र सम्मेलन। असम छात्र सम्मेलन की पहला बैठक हुआ था 25 दिसंबर 1916 को गुवाहाटी में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की प्रेसिडेंटशिप में। इसके फाउंडर सेक्रेटरी थे चंद्रनाथ शर्मा। इसका लक्ष्य मुख्य लक्ष्य था असम के मातृभाषा को डेवलप करना और असम के मातृभाषा को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्वेशन। शुरू में ये छात्र सम्मेलन पॉलिटिक्स को दूर रखा था, तभी भी कुछ नेताओं ने स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में यानी कि नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना सपोर्ट किया। इस सम्मेलन के एनुअल सेशन में कोई जाने माने पर्सनालिटीज जैसे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय एक्सेट्रा ने भाग लिया। असम छात्र सम्मेलन के माउथपीस था मिलन। इसके मीनिंग है अर्ली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। Now we will read about Rayat Sabha. Now the question is, what is Rayat? Rayat एक इकोनॉमिक टर्म है जो भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों के लिए यूज किया गया था। 19th सेंचुरी के एंड में किसानों के प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए तेजपुर रायत सभा एस्टैब्लिश हुआ था और नौगांव रायत सभा भी एस्टैब्लिश हुआ था। तेजपुर एंड नौगांव रायत सभा एस्टैब्लिश हुआ था और रायत सभा कॉलोनियल स्टेट यानी कि उपनिवेशिक राष्ट्रों की न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाया था, लेकिन रंगिया, लाचिमा, पथारूघाट पीजेंट रिवोल्ट के जैसा सफल नहीं हुआ था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि आईन अमान्य आंदोलन के समय रायत सभा रीएस्टैब्लिश हुआ था असम प्रोविंशियल कमिटी के गाइडेंस में और
इसके मेन डिमांड था लैंड टैक्स को 50% कम करना। ऑल असम रायत सभा एस्टेब्लिश हुआ था और इसको फर्स्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि आईन अमान्य आंदोलन के समय ये रायत सभा फिर रीएस्टेब्लिश हुआ था असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के गाइडेंस में, और इसके मेन डिमांड था लैंड टैक्स को 50% कम करना। ऑल असम रायत सभा एस्टेब्लिश हुआ था और इसके फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस लीडर नवीन चंद्र बरदलोई की प्रेसिडेंटशिप में जोरहाट की टिलिकियम के सामने 8 अप्रैल 1933 को। अहोम सभा का गठन हुआ था 1893 में पद्मनाथ गोहाई बरुआ के द्वारा। इस सभा के पहला सेशन हुआ था 1893 में शिवसागर में। 1893 में शिवसागर में हुआ था। इसके पहला एक्टिविटी था एंटी ओपियम कैंपेन। एंटी ओपियम कैंपेन यानी कि अफीम विरोधी अभियान। फिर सभा के मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश शासन में अहोम के लिए कुछ सुविधा करना। The chief aim of the Sabha was to demand for privilege for the Ahoms और पारंपरिक धर्म, भाषा और सामाजिक रीति रिवाज को पुनः जागृत करना। To revive their traditional religion, लैंग्वेज एंड सोशल कस्टम्स, जिसके माध्यम से अहोम्स के सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्रतिष्ठा किया जाएगा। जब अहोम सभा असम के कल्चरल आइडेंटिटी को पुनः प्रतिष्ठा करने की कोशिश की, तब 1910 में ये अहोम सभा को पुनः नाम दिया गया असम, दैट इज अहोम एसोसिएशन। जोरहाट सार्वजनिक सभा। जोरहाट सार्वजनिक सभा प्रतिष्ठा हुआ था 1884 में जोरहाट में जगन्नाथ बरुआ के द्वारा। ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था। ये असम के एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था। इस सभा के फाउंडर प्रेसिडेंट था राजा नरनारायण सिंह और सेक्रेटरी था जगन्नाथ बरुआ। द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जोरहाट सार्वजनिक सभा वेर नंबर 1 टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट, लोगों का इच्छा को गवर्नमेंट के सामने रखना। नंबर 2 टू एक्सप्लेन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द पीपल, लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताना। नंबर 3 टू एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों के कंडीशंस को सुधारना और उन्नति लाना। ये सभा गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण नीति के विरुद्ध आवाज उठाया था, जैसे कि नंबर 1 असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 के इंट्रोडक्शन को लेकर जोरहाट सार्वजनिक सभा ने आवाज उठाया था। नंबर 2 1892-93 तक ये सभा रायट्स के कारणों को जाना और कलेक्ट किया जो रेवेन्यू वृद्धि के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। नंबर 3
1893 में ये सभा रॉयल कमीशन को असम में ओपियम यानी कि अफीम पूरी तरह से कैंसिल या रद्द करने के लिए एक मेमोरेंडम या मैसेज दिया। जोरहाट सार्वजनिक सभा डिमांड किया था कि असमीज लोगों के इंटरेस्ट्स को सुरक्षा दिया जाए। The interest of the Assamese people should be protected और उन लोगों को जॉब दिया जाए। Certain numbers of jobs should be reserved for them in the new province। अंत में जगन्नाथ बरुआ की मृत्यु हुई। डेथ ऑफ जगन्नाथ बरुआ मृत्यु हुई और ये सभा भी दुर्बल हो गया और 1921 तक टिका रहा। असम एसोसिएशन मानिक चंद्र बरुआ ने 1903 में असम एसोसिएशन को गठन किया था। असम के लोगों का इच्छा और आशा को, विशेस एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए इस एसोसिएशन का पहला सेशन हुआ था डिब्रूगढ़ में इन 1905 में। इस सेशन में राजा प्रभात चंद्र बरुआ को प्रेसिडेंट, जगन्नाथ बरुआ को वाइस प्रेसिडेंट एंड मानिक चंद्र बरुआ को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ये एसोसिएशन इस सेशन में लोगों की ज़रूरतें, दुखों को, आशा आकांक्षा को, their needs, grievances, hopes and aspirations, आशा आकांक्षा को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंट किया और असम में ऐसा चेंज लाने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक मेथड्स को फॉलो किया। The associations followed peaceful and constitutional methods to bring change। असम एसोसिएशंस का मेन डिमांड था, नंबर 1, it was critical of the predominance of government officials in the municipal committees and of tea planters in the local boards। म्यूनिसिपल कमिटी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि कार्यकर्ताओं का प्रभाव और लोकल बोर्ड की टी प्लांटर्स का प्रभाव संकटपूर्ण था। नंबर 2, एसोसिएशन लोकल बॉडीज का डेमोक्रेटाइजेशन यानी कि गणतंत्रीकरण के लिए मांग किया। गणतंत्रीकरण के लिए मांग किया। नंबर 3, एसोसिएशन टैक्स वृद्धि एंड गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया और ओपियम या अफीम पर पूर्ण प्रतिबंध का मांग किया। नंबर 4, एसोसिएशंस राज्य के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में असम के प्रतिनिधित्व, कॉटन कॉलेज में असमीज टीचर्स की अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति और असम में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस प्रतिष्ठा के लिए बातचीत किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। फिर 1921 में असम एसोसिएशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। 1918 में असम एसोसिएशन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को इंट्रोडक्शन के लिए असम ब्रिटिश गवर्नमेंट को मांग की और इस लक्ष्य से असम एसोसिएशन 7 मेंबर की एक टीम कलकत्ता भेजा 1917 को और नवीन चंद्र बरदलोई और प्रसन्न कुमार बरुआ को भी लंदन भेजा और कांग्रेस के साथ भी अच्छा संपर्क बनाए रखा। thus established a formal relationship with कांग्रेस। अंत में
1921 में असम एसोसिएशन असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मर्ज हो गया। अब हम पढ़ेंगे असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। In 1885, the Indian National Congress was formed and it played an active role in the freedom movement of India. उसी तरह असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का प्लान एंड प्रोग्राम्स तेजी से मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट करता था। इसे देखकर 1921 में असम एसोसिएशन असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मर्ज होने का डिसीजन लिया। उसके बाद 1920 की नागपुर सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राज्य पुनर्गठन नीति को भाषा के आधार पर ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। इन 1926 पांडु में 41 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन का होस्ट किया, यानी कि आयोजित किया। 41 इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन was hosted by the Assam Provincial Congress Committee. असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था विश्वराम मेधी। कांग्रेस पार्टी 1946 जनरल इलेक्शन में जयी हुआ, मीन्स गॉट द मेजर विक्ट्री। देन लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै became the first premier of Assam province. 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तब असम और नॉर्थ ईस्ट को ग्रुप सी में यूनिफाई करना चाहा, लेकिन असम के प्राइम मिनिस्टर गोपीनाथ बरदलै इसे घोर विरोधिता किया और असम को ग्रुप सी से हटा दिया और बरदलै मिनिस्ट्री को महात्मा गांधी ने इस मामले में संपूर्ण सपोर्ट किया।